अस्सलाम वालेकुम। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि आईवी लाइन कैसे पास की जाए। तो आईवी लाइन पास करने का आज हम तरीका सीखने वाले हैं। बेसिकली रूल्स तो ये कहते हैं कि जहाँ पे आपने आईवी लाइन पास करनी है वो जगह आपकी शेव होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक ये बॉय सेलेक्ट किया है, एक पेशेंट है हमारे पास, इसकी जो है हम आईवी लाइन पास करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कि किस तरह पास करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने वेन की सिलेक्शन करनी है। क्लोजअप में आ जाए, वेन की सिलेक्शन करनी है, आपको प्रॉपर वेन नजर आनी चाहिए, ठीक है। इनकी बहुत प्रोमिनेंट सी वेन थी तो इसलिए देखें यहाँ पे ये डबल वेन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक वेन सेलेक्ट कर लेनी है अकॉर्डिंग टू लाइन, ठीक है। डिफरेंट लाइंस आती हैं, फॉर एग्जांपल 24 नंबर आती है, 22, 20, 18, इसी तरह गेज जो है वो 14 तक आती है। जो जो गेज जो है वो मोटी होती जाएगी या बड़ा बोर होता जाएगा, उसी तरह उसकी जो स्टेप्स है वो बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 14 नंबर की जो गेज है उसका सबसे बड़ा बोर होता है, ठीक है। 24 जो है वो बच्चों में लगाते हैं या उसकी बहुत छोटा बोर होता है, उसके अंदर से ड्रग्स जो है वो स्लो जाती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशन थिएटर के अंदर 20 या 18 नंबर की लाइन पास करते हैं, जिससे इजीली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। अगर आप छोटे वाली लाइन पास करेंगे तो वहाँ से जो ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसीज वगैरह हैं, वो पास करते हुए रप्चर होते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज हम लाइन पास करने वाले हैं, इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। तो अपने कलर से भी याद रख सकते हैं। ये 22 नंबर की लाइन है, ब्लू कलर, ठीक है। जो येलो कलर में आती है 24 नंबर की होती है। तो आपने ये पास इस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक पेयर्स का इस तरह है कि आपने सिपरेट स्वैब या कोई भी ऐसी चीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर लेनी है, ठीक है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है टोनिकेट अप्लाई करने का, ठीक है। तो टोनिकेट अप्लाई करने के बाद फॉर एग्जांपल हम इसको टोनिकेट अप्लाई कर लेते हैं। टोनिकेट आपने इस तरह अप्लाई करना है कि ईजी टू ओपन हो, ठीक है। ये टोनिकेट हमारा थोड़ा ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया है ताकि मैं एक हाथ से इसको खोल सकूं, ठीक है। एक हाथ से क्यों खोलना है उसकी रीजन मैं बता दूंगा थोड़ी देर तक, ठीक है। देखिए अभी मैंने ये फॉर एग्जांपल वेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये है हमारे पास लाइन। लाइन को आपने सिंपली ओपन कर लेना है एक साइड से, ठीक है। जो इंजेक्शन होते हैं वो हम इस डायरेक्शन में यहाँ से इसको खोल लेते हैं, लेकिन जो लाइन है कोशिश करनी है कि उसको एक साइड से खोला जाए ताकि लाइन डैमेज ना हो, ठीक है। जब लाइन आपने ओपन कर ली तो उसके बाद फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ हमारे सामने आ गई। इसके ऊपर एक कवर होता है, वो जो कवर आपने हटाना है। कवर हटाने के बाद जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये वाला जो है ये हमने ब्रिक वाली साइड है, तो ये बिल्कुल इसकी जो टिप है इसके अंदर नीडल बाहर निकली हुई है। देखिए मैं इसको जब बाहर आउट कर लेता हूँ तो ये नीडल बिल्कुल साइड पे हो गई है और ये सारा का सारा प्लास्टिक है। ये देखिए इसके अंदर अब नीडल नहीं है, ठीक है। जब इसके अंदर नीडल नहीं है तो आप इसको प्रिक करते हैं, प्रिक करके जो गाइडर है या जो नीडल है वो बाहर निकाल देते हैं, गाइडर अंदर रहता है। जब बाजू पेशेंट टेढ़ा करता है या अपनी पोजीशन इधर उधर करता है तो ये जो लाइन है ये आउट नहीं होती, ठीक है। तो आपने देखें सिंपली गाइडर जो है इसके अंदर रखना है, ठीक है, और उसके बाद लाइन को यूं होल्ड करना है, ठीक है। आपने ऐसे होल्ड नहीं करना, लाइन को आपने यूं होल्ड करना है, ठीक है। लाइन को यूं होल्ड करने से क्या होगा, जब आप इस तरह होल्ड करोगे, ट्रिक करोगे तो ये जो है प्रॉपर मूव कर रहा है। जब आपने ऐसे होल्ड किया होगा तो ये मूव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने ऐसे करना है कि जब जो बच्चे होते हैं या मोस्टली जो बड़े लोग अडल्ट बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर जो लाइंस होती हैं वो बहुत फिसलन वाली होती हैं। ऐसे आप एक साइड पे रखेंगे तो लाइन खुद ब खुद इधर या उधर मूव हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है तो अगर यहाँ पे हम प्रिक करने लगते हैं तो ये लाइन जो है वो अपनी जगह छोड़ के साइड पे हो जाती है। बच्चों में भी ऐसा होता है और ओल्ड एज के अंदर भी ऐसा होता है। तो आपने इसके लिए ऐसा करना है, एक तो आपने इसको ऐसे टाइट पकड़ना है, दूसरा या ऐसे इसको टाइट कर लेना है। ऐसे क्या होगा, ये टाइट करने से वेन अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ठीक है। जब वेन नहीं हिलेगी तो आप इजीली प्रिक कर पाओगे, ठीक है। मैंने ये वेन सेलेक्ट की है तो यहाँ पे मैं प्रिक करने लगा हूँ। देखिए एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, आपने ट्राई करना है कि वाई ढूंढना है। आप थोड़ा क्लोजअप में आए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये एक वाई है, ठीक है। तो आपने इस वाई को ट्राई करना है कि इसके सेंटर में लगाएं। जब इसके सेंटर में लगाएंगे, ये फॉर एग्जांपल ऐसे वाई है तो इसके सेंटर में जब आप लगाएंगे तो मोस्ट चांसेस के अंदर आपका प्रिक नहीं होगा, गलत प्रिक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी सिंगल वेन है आप प्रिक करना चाह रहे हैं वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको वाई मिल जाता है तो ये एक बेस्ट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हम इस वाई के अंदर फॉर एग्जांपल प्रिक कर लेते हैं, ठीक है। करना क्या है, इस तरह होल्ड करना है, सिंपली इसको मैंने पीछे पुल किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिक कर दिया, ठीक है। हमने बिल्कुल थोड़ा सा प्रिक करना है। प्रिक करने से क्या होगा, हमारे पास ब्लड आना चाहिए। ब्लड आ गया, बस इतना सा प्रिक हमें चाहिए। जब ब्लड आ जाए तो फिर इसको हमने सिर्फ प्लास्टिक को आगे मूव करना है। पीछे वाला नीडल मैंने पीछे कर लिया, ठीक है। अब नीडल हमारे पास पीछे है। टोनिकेट एक हाथ से मैंने क्यों खोलने का कहा था, अब इस स्टेप पे आपने एक हाथ से आपने टोनिकेट खोल देना है, ठीक है। जब आपके पास टोनिकेट ओपन हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने गाइडर निकालना है,
ठीक है। अब कुछ लोग जब गाइडर निकालते हैं तो बहुत सारा ब्लड निकल आता है, ठीक है। आपने पेशेंट को कहना है मुट्ठी खोलने के लिए, ठीक है। गाइडर निकालने से जब ब्लड निकलता है तो उसको रोकने का तरीका ये है, 4 फिंगर के साथ आपने आगे से पुश कर लेना है, ठीक है। इसको जब आप दबा लेंगे, गाइडर निकालेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप मैं इसको छोड़ता हूं तो यहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली स्टॉपर अलग करना है और स्टॉपर आपने प्लेस कर देना है, ठीक है। आईवी लाइन पास करने के बाद पहला स्टेप जो है वो आपकी सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। कि आपने आईवी लाइन सिक्योर कर देनी है, क्योंकि आईवी लाइन मोस्टली जब पास हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट की मूवमेंट की वजह से लाइन आउट हो जाती है। ये तो एक स्टेबल पेशेंट था, बैठा हुआ पेशेंट था, तो इजी लाइन पास हो गई है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एपिलिप्सी के पेशेंट होते हैं या किसी को फिट्स हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की मूवमेंट हो रही होती है, शिवरिंग हो रही होती है, ऐसी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होती है जो वो खुद कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर लाइन पास करना एक डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी आपने ऐसा करना होगा, ठीक है। ये चीजें बार बार प्रैक्टिस से आ जाएंगी, कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ठीक है। आपने आईवी लाइन को सिंपली सिक्योर करना है, ठीक है। ये भी एक रॉन्ग मेथड मैंने यूज किया कि मैं पहले आपसे बात करना स्टार्ट हो गया और बाद में लाइन में मैंने सिक्योर की, मुझे पहले लाइन सिक्योर करनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, आपकी सिंपली लाइन सिक्योर हो गई। अब आपने जब भी उसको ड्रिप अटैच करनी है, आपने कुछ भी अटैच करना है, तो सिंपली जब भी आपने स्टॉपर निकालना है, जस्ट इसको इस तरह पुश करें 4 फिंगर से, ठीक है। और यहाँ से स्टॉपर खोल लें, ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। आप जो ही इसको ढीला करेंगे ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह एक लाइन पास करनी है, जो कि एक बहुत ही सिंपल मेथड है। होप सो के सारे पॉइंट्स आपको समझ आए हैं। यहाँ तक अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ कीजिएगा, इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है डॉक्टर्स।